कि भारत के अपने जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है उन्होंने भी इस चीज़ को माना है कि हमारे फाइटर जेट जो हैं वो गिरे हैं। इस वजह से उन पर भी कई लोगों ने तनकीद की कि अगर आपने ये बयान देना था तो ये बयान आप भारत में बैठ के दे सकते थे, आपने ये बयान जो है ये आपने भारत से बाहर जाके ये क्यों बयान दिया। तो ये एक तरह से पॉलिटिकल एक राइवलरी भी चल रही है भारत के दरमियान और भारत के अपने इदारों के दरमियान, और ये बहुत बड़ा मसला है जिस वजह से बहुत सारे और इश्यूज़ भी क्रिएट हो रहे हैं आने वाले वक्त में। और मेरे ख्याल से आने वाले वक्त में जो है वो हमें और ज़्यादा क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलेगी। खुद भारत की तरफ से ही बहुत सारे लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे कि येस 5 फाइटर जेट्स वर डाउन। बट ट्रंप के इस बयान से मेरे ख्याल से स्ट्रेटेजिक एक एम्बिग्यूटी जो थी वो उनकी जाहिर हो रही है भारत को लेके, और वो भारत के स्क्रू और ज़्यादा टाइट करेंगे अगर भारत अमेरिका की बात नहीं मानेगा चाइना को कंटेन करने में, क्योंकि भारत की भी एक अपनी पॉलिसी है, स्ट्रेटेजिक उनकी एटोनॉमी है जिसको लेके वो मामला को अपने बेहतर करने की कोशिश करते हैं। देयर आर AI जनरेटेड फ़ोटोज़। देखिए मैं अब आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। अभी हमारे पास जो फ़ोटोज़ आ रही हैं, जो शुरू में हमारे पास फ़ोटोज़ आई रात को भटिंडा एयर बेस से हमारे पास जो फ़ोटोज़ आई, इसके अलावा और भी भारत के जो एयर बेसिस है वहाँ से हमारे पास फ़ोटोज़ आई। वहाँ पे जो न्यूज़ चैनल्स थे उन्होंने रिपोर्ट की, द हिंदू ने रिपोर्ट की, द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस चीज़ को रिपोर्ट किया कि कुछ फाइटर जेट्स अनआइडेंटिफाइड फाइटर जेट्स गिराए गए हैं। बाद में उन्होंने उस अपनी न्यूज़ को जो है वो रिवर्ट कर लिया और कहा कि हम हुकूमत की पॉलिसी के साथ चलते हैं, जो हुकूमत कहती है हम उस पर अमल करते हैं, हम इस बात को तस्लीम नहीं करते। बट एटलीस्ट हमारे पास न्यूज़ आई थी और न्यूज़ एंकर ने भी इस तरह की बहुत सारी बातें की थी। उसके बाद जाहिर बात है जो हुकूमत की पॉलिसी होती है मीडिया उसको फॉलो करता है। मैं इस चीज़ के अगेंस्ट तनकीद नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है या आने वाले वक्त में और इन्फॉर्मेशन आएगी उसमें हमें और ज़्यादा क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आएगी कि क्या भारत के कितने फाइटर जेट्स गिरे और वो इन चीज़ों को जो है वो आने वाले वक्त में किस तरह लेकर जाएगा। एनीवेज आप सब लोग मेरे साथ वेलकम करता हूँ, आप सब लोगों को मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आई थी 11 मई को जब भारत और पाकिस्तान के दरमियान ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ तो 11 मई को एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दिया गया था एयर मार्शल AK भारती साहब की तरफ से। AK भारती साहब बेसिकली जो है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ एयर ऑपरेशंस हैं इंडिया के। तो जो भारती साहब हैं उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे सवाल किया गया कि हमारे पास न्यूज़ आ रही है कि भारत के कुछ फाइटर जेट्स गिरे हैं। एक जो सहाफ़ी हैं, एक जर्नलिस्ट ने ये सवाल किया, तो उस पर जो है AK भारती साहब ने जो है वो उस साल का जवाब देने के लिए उन्होंने ही डिक्लाइंड स्पेसिफिक्स, उन्होंने नंबर नहीं बताए। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने कहा लॉसेस आर पार्ट ऑफ कम्बैट एंड अफर्म्ड ऑल इंडियन पायलट्स रिटर्न सेफली। तो उन्होंने इस चीज़ को बयान किया कि जो लॉसेस होते हैं किसी भी जंग में वो पार्ट ऑफ वॉर होते हैं, और ये बात ठीक है। जब भी कोई जंग हो रही होती है तो जो लॉसेस होते हैं वो तो वॉर का जो है वो एक तरह से पार्ट होते हैं। आपको भी लॉसेस हो सकते हैं अगर आप जंग में जा रहे हैं, दुश्मन को भी लॉसेस हो सकते हैं। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ गेम। बट जिस तरह से जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं और जो उनकी पार्टी है BJP की, उन्होंने इस नैरेटिव को लेकर चले कि हम जो है वो इस चीज़ को आगे आने वाले वक्त में और इंक्रीज़ करेंगे, उस नैरेटिव पे एक तरह से ठेस पहुंची है। और अब कांग्रेस के राजीव गांधी और उनके डिफरेंट जो कांग्रेस के लोग हैं वो भी इस चीज़ पे बात कर रहे हैं और बारहा इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं कि आप हमें बताएं जो हमारा नुकसान हुआ है। आप दुनिया से, आप भारत से, पाकिस्तान दुनिया से ये बात क्यों छुपा रहे हैं कि आपका जो है नुकसान हुआ है, एटलीस्ट हमें बताएं तो सही, ताकि हम आने वाले वक्त में अपनी गलतियों से सीखिए। देखिए, जब तक कोई मुल्क अपनी गलती से नहीं सीखता वो गलती बार बार दोहराता है। भारत ने 2019 में गलती की जब उसने बालाकोट पे स्ट्राइक्स किया, फिर पाकिस्तान ने स्ट्राइक बैक किया, भारत के 2 जहाज़ गिरे, एक जो था वो अभिनंदन पाकिस्तान किया, एक भारत का जहाज़ भारत में गिरा, एक भारत ने फ्रेंडली फायर में अपना ही हेलीकॉप्टर गिरा दिया। तो ये मिस्टेक्स जो होती हैं अगर आप इनको नहीं समझेंगे, इनसे नहीं सीखेंगे तो आने वाले वक्त में आपको और ज़्यादा जो है वो नुकसान पहुंचेगा और आने वाले वक्त में आपको और ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अपनी गलतियों से जंग के बाद सीखना बड़ा ज़रूरी है। जो कौमें अपनी जंग के बाद अपनी उन चीज़ों से नहीं सीखती, अपने एक गलत नैरेटिव को लेकर चलती हैं, तो आने वाले वक्त में उनको और ज़्यादा नुकसान होता है। पाकिस्तान ने 2019 में जो ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान ने भारत के 2 फाइटर जेट्स गिराए, उससे पाकिस्तान ने और ज़्यादा सीखा। इस वजह से पाकिस्तान ने ये जो 5 फाइटर जेट्स हैं भारत के ये गिराए हैं। अच्छा, शेलू साहब कह रहे हैं कि 6 PAF फाइटर जेट्स, 2 हाई वैल्यू सर्विलेंस एयरक्राफ्ट, over 10 drones and a C-130 Hercules transponder aircraft were destroyed in ऑपरेशन सिंदूर। देखिए, ये सारी बातें जो हैं, ये सारी बातें इंडिया का नैरेटिव है। इस टाइम मैं इंटरनेशनल नैरेटिव की बात कर रहा हूँ। जो इंटरनेशनल नैरेटिव है, साइलू साहब बहुत शुक्रिया, पहले आपने जो है वो कमेंट किया, मैं आपके जो है वो कमेंट की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं वेलकम करता हूँ आपको। हम इख्तलाफ कर सकते हैं अपनी अपनी राय से, बट मैं जो आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ शाइलू साहब, वो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस टाइम जो है हम इंटरनेशनल मीडिया की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल नैरेटिव है, हम उसकी बात करें कि इंटरनेशनल नैरेटिव क्या कह रहा है। जो इंटरनेशनल नैरेटिव है, ब्लूमबर्ग हो गया, CNN, BBC, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल, रॉयटर्स, क्योंकि रॉयटर्स जो है वो सबसे ज़्यादा क्रेडिबल